शनाया ही इशिता है, ये सच आया अभिषेक और अशोक के सामने। क्या होगी रमन की शादी? दोस्तों, ये है मोहब्बत की सीरियल अपडेट। जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ सके। ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जब शनाया एंट्री लेती है तो अशोक तो हक्का बक्का रह जाता है ये देखकर कि वह शनाया नहीं बल्कि इशिता है। जब इशिता उसे देखती है तो बोलती है, क्या डैड आपने मेरे लिए ये लड़का पसंद करा है? यहाँ पर अशोक कहता है, तुम शनाया नहीं हो ये मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर रायचंद बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी शनाया है और ये अफ्रीका से आई है, तुम्हें कोई डाउट है क्या? अशोक बोलता है कि आप दोनों ही मुझे झूठ बोल रहे हो, ये शनाया नहीं ये इशिता है। यहाँ पर इशिता बोलती है कि डैड आप किस नमूने को पकड़ के लेकर आ गए हो? ये क्या पागल वागल है? मतलब कुछ भी बकवास करने में लगा पड़ा है मेरे सामने। और यहाँ पर अशोक कहता है, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ तुम्हारा इंतजाम कर कर। जैसे ही अशोक वहाँ से निकलता है तो इशिता घबराती है और कहती है, मिस्टर रायचंद आपको क्या लगता है, क्या हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो भी पाएगा? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आखिरकार अशोक गया तो है, कहीं वो कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। रायचंद जी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा, अभी हम देखते हैं कि ये करता क्या है। लेकिन यहाँ पर अशोक पक्का हो चुका था कि ये शनाया नहीं बल्कि इशिता है और उसे पागल बनाया जा रहा है। रायचंद कहता है इशिता से कि हमने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करी है, बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। दूसरी ओर रमन देखते उसके घर में शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही होती है। अपने घर वालों से वो कहता है कि मेरी पगड़ी कहाँ है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। और यहाँ पर सिमरन बोलती है, भाई इतना काम तो तुम खुद भी कर सकते हो, वैसे भी शादी तुम्हारी है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रमन गुस्से में आकर एक्टिंग करता और बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, बिना पगड़ी के भी शादी हो सकती है। दूसरी ओर यहाँ पर मिस्टर रायचंद और इशिता बात कर रहे होते हैं। अशोक को आता हुआ देख यहाँ पर इशिता और रायचंद फिर से ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर इशिता कहती है कि डैड आपको क्या लगता है मैं स्टूपिड इंसान से शादी करूंगी? इसकी दिमाग की हालत तो ठीक नहीं है। मैं शनाया हूँ और मुझे कोई और ही बता रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था मुझे इंडियन लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, इससे अच्छा तो मैं फॉरेन से कोई ढूंढ के ले आती। जब वह अशोक को देखती है तो बोलती है, आ गया आपका नमूना, अब इससे बात कर लीजिए। अब यहाँ पर वह अशोक को बोलती है, क्या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अशोक कहता है, मिस्टर रायचंद जी आप मेरी बात को यकीन कीजिए, ये इशिता भल्ला है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये आपकी बेटी शनाया नहीं हो सकती है। रायचंद बोलता है, तुम हो गए हो पागल, मेरी बेटी अफ्रीका से आज ही आई है और ये इशिता है कौन मैं तो नहीं जानता हूँ, इसलिए बकवास करना बंद करो। अशोक की दोनों ही बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन अशोक कहता है, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैंने ऐसा इंतजाम करा है जिसके बाद सब खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार ये कौन है। अब दोस्तों यहाँ पर रमन जो होता है गेस्ट का स्वागत करता है, बहुत खुश होता है और सबको इनविटेशन देता है कि आइए बैठिए आराम से। अब यहाँ पर इतने में रूही आती है, सिमरन के कान पर आकर बोलती है कि बुआ मैंने काम कर दिया है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अब रमन उन दोनों को देखता है, इतने में यहाँ पर निधि के चिल्लाने की आवाज आती है जो कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? सभी यहाँ पर हैरान होते हैं और सिमरन और रोमी तो काफी खुश हो जाते हैं। इतने में निधि आकर बोलती है कि रमन तुम देख रहे हो ना, अभी जब मैं पार्लर गई थी तो मेरी शादी का लहंगा बिल्कुल ही ठीक था और अब इसे किसी ने फाड़ दिया है। रोमी सिमरन रूही हंस रहे होते हैं और यहाँ पर रमन को भी अंदर से खुशी होती है कि चलो शादी तो टल चुकी है, मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर निधि बोलते हैं, मैं जानती हूँ ये काम किसने करा है, अब शादी तो आज होकर ही रहेगी, मैं इसी कपड़े में शादी कर लूंगी। और वैसे भी यहाँ पर सिमरन बोलती है कि अरे ये तो अपशगुन हो गया, शादी का लहंगा जलना तो मतलब अपशगुन माना जाता है, अब ये शादी कैसे होगी? दूसरी ओर यहाँ पर इशिता और रायचंद रमन के घर में जाने की जिद करते हैं अशोक से। यहाँ पर इशिता और रायचंद जी प्लान बनाते हैं, वे अशोक से बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त रमन आज उसकी शादी है, हमें वहाँ जाना चाहिए डैड, हम वहाँ जान भी लेंगे कि आखिरकार आदमी कैसा है। अशोक उन्हें रोकता है लेकिन वह दोनों बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब अशोक को उनकी बातों में आना पड़ता है। जैसे ही वे तीनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है, यानी कि अभिषेक। अब इशिता को फिक्र होती है कि आखिरकार इसको यहाँ पर किसने बुलाया। वहीं दूसरी ओर निधि जो होती है काफी परेशान हो रही होती है और रमन से बोलती है कि आखिरकार अब मेरी शादी कैसी होगी। रमन उसे शांत कराता है और कहता है कि तुम यहाँ मेहमानों का ध्यान दो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ साड़ी का। दोस्तों यहाँ पर इशिता गाड़ी से निकलती है तो अभिषेक भी उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आप तो इशिता जी हैं। यहाँ पर इशिता बोलती है कि मिनी यानी कि ये पागल तुम्हें यहाँ पर लेकर आया होगा ना, और डैड यहाँ पर पुलिस कर क्या रही है, आखिरकार मैंने किया क्या है? अच्छा भला मैं अफ्रीका में थी, मैं आपके कहने पर इंडिया आई हूँ और इंडिया में आकर मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इशिता पूरा ड्रामा करती है जिससे कि अभिषेक और अशोक को या किसी को भी उस पर शक ना हो पाए। अब यहाँ पर अशोक कहता है कि तुम नहीं जानती, तुम इशिता से हूबहू मिलती हो, और अभिषेक तुम बात करो इससे। अभिषेक कहता है कि आपको मैं उनकी फोटो दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं कर पाओगी, लेकिन आप बिल्कुल इशिता जी जैसी लग रही हो।
यहाँ पर इशिता बोलती है कि मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा नाम शनाया है और आप प्लीज बकवास करना बंद करो, हमें एक इंपॉर्टेंट शादी अटेंड करनी है, तो आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर अभिषेक बोलता है कि आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मैं पहले आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इशिता फोटो देखती है अपनी तो कहती है ये तो बड़ी बोरिंग सी इंडियन है, यहाँ पे साड़ी वेयर करके बैठी हुई है, डैड क्या मैं इसकी तरह लगती हूँ, मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। यहाँ पर जो है इशिता शनाया बनकर पूरी कोशिश करती है किसी तरीके से वह किसी की पकड़ में ना आ पाए। दूसरी ओर भल्ला हाउस में रमन जो होता है वो इशिता की साड़ी निधि को ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें ये पहन लेनी चाहिए शादी से पहले। और यहाँ पर निधि कहती है चलो ठीक है, मैं इशिता की ही साड़ी पहन लूंगी। रूही को और घर वालों को ये बात काफी बुरी लगती है। रूही घर से बाहर निकलती है और प्लान करती है कि अब वह अपने नानी नाना से बोलेगी कि वह इस शादी को रुकवाएं। इशिता माँ की साड़ी जो है निधि बिल्कुल भी वेयर नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे वो घर में घुसते हुए देखती है कि सभी लोग वंदिता को लेकर परेशान हैं और यहाँ पर रूही सोचती है कि इस समय में मुझे अपनी पार्टी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर वंदना के पिता भल्ला जी से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, हमें वंदना को ढूंढना होगा। लेकिन तब उन्हें एहसास होता है कि आप तो खुद ही परेशान हैं और मैं अपनी परेशानी में आपको शामिल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर रमन के पिता बोलते हैं मैं अपने बेटे और घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता अपनी आंखों में, इसलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अभिषेक जो होता है इशिता से कहता है कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वहाँ पर हमें आपके ब्लड सैंपल, आपकी मेजरमेंट, उन सब चीजों की हमें नीड होगी। अब यहाँ पर इशिता को ना चाहते हुए भी अभिषेक का कहना मानना पड़ता है और पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसे और रायचंद को फिक्र हो रही है कहीं वो पकड़ी ना जाए। दूसरी ओर दोस्तों जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो यहाँ पर इशिता कहती है कि जो भी करना जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, हमें एक शादी में जाना है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में भल्ला हाउस में इशिता और रायचंद जी टाइम से पहुंच जाएंगे। उसी दौरान निधि और रमन की शादी भी हो रही होगी। आपको क्या लगता है कि वे शादी रुकवा देंगे? कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।